नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज 7 दिवसीय कार्य औद्योगिक और सांस्कृतिक गोचर मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, मेला हमारी संस्कृति और परंपरा की पहचान है। मेलों के स्वरूप को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। सीएम ने गोचर मेला समिति को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। ये मेले हमारी सांस्कृतिक धरोहर को, हमारे लोक संस्कृति को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और ये गोचर का मेला तो वैसे भी हमारा बहुत पुराना मेला है। 70वां ये मेला है जो पूरा है। यह जहाँ इसकी शुरुआत भारत तिब्बत के व्यापार को बढ़ाने के लिए, मैत्री को बढ़ाने के लिए आरंभ हुआ था। आज ये औद्योगिक क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, यहाँ के लोगों के रोजगार के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में लगातार लोगों के प्रोत्साहन के लिए, लोगों की आजीविका को बढ़ाने के लिए ये मेला बहुत ही हमारा एक उत्कृष्ट मेला है। तो ऐसे मेले आगे बढ़े, उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। और हम लोगों ने अभी जहाँ इस मेले के पूरे परिसर को, इसको स्टेडियम के रूप में बनाने की मैंने आज घोषणा की। निश्चित रूप से मेले के संवर्धन और विकास। सूरत की मजूरा विधानसभा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी से गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने नामांकन किया। आपको बता दें कि नामांकन सूरत के कलेक्टर कचहरी में किया गया। वहीं पर केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश भी हर्ष संघवी के नामांकन में शामिल हुई। गुजरात की राजनीति में चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों की सरगर्मी तेज हो गई, लेकिन गुजरात में पहली बार होने वाले विधानसभा चुनाव का नतीजा क्या होगा, ये कहना मुश्किल है। वसीम कुरैशी ने आज अपनी उम्मीदवारी दाखिल की है। पिछली विधानसभा और ओवैसी की सभा में मोदी के नारों के बारे में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सूरत में ओवैसी की सभा बहुत सफल रही। सूरत की मजूरा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के बलवंत जैन ने अपने समर्थकों के साथ कलेक्टर कचहरी में नामांकन कर जीत का दावा किया। वहीं पर इंडिया दस्तक के इंटरव्यू में बताया कि भाजपा के शासन से लोग तंग आ गए हैं। मजूरा विधानसभा से उम्मीदवारी की है। मुद्दे बहुत हैं इस बार। मुद्दा महंगाई का है, मुद्दा बेरोजगारी का है, मुद्दा शिक्षा का है, मुद्दा व्यापार का है, मुद्दा क्राइम रेट बढ़ने का है। कई मुद्दे हैं जिन पर सरकार को घेरा जा सकता है। हमारा सॉल्यूशन तो देश की आर्थिक प्रगति। जब सरकारें खुद धर्म के नाम पे झगड़ा करवाने में व्यस्त हो, तो ऐसे समय में मोहब्बत की बात फैलाना हम चाहते हैं। हम धर्म जाति से ऊपर उठ के देश की आर्थिक परिस्थिति कैसे सुधरे, देश का वातावरण कैसे सुधरे, देश में कैसे कौमी भाईचारा बढ़े, देश में कैसे मोहब्बत के पैगाम जाए, सभी लोग प्यार से रहे, हम तो ऐसा चाहते हैं। ये उनकी चॉइस है। केसरिया हम किसी की बपोती नहीं है और केसरिया किसी की मोनोपोली नहीं है। हम गौरवशाली हिंदू हैं। हम ये कहना चाहते हैं, हम जाति धर्म को नहीं मान। अभी देखिए, आप मेरे समर्थकों की बात कर रहे हैं। मैं खुद गांधी टोपी में हूँ, गांधीवादी हूँ। मेरी आज मुझे सबसे अच्छी बात एक लगी, मुझे किसी ने सूतर की आंटी, जिसे गुजराती में कहते हैं, मुझे कॉटन का ये पहनाया गया। मैं इससे गौरवान्वित हूँ। हमारा इतिहास 128 साल का आज़ादी का इतिहास है। गौरवशाली परंपरा से हम आते हैं। सरकारें आती है जाती है, लेकिन देश में भाईचारा बना रहना चाहिए। देश की प्रजा महान है, देश का लोकतंत्र महान है और लोकतंत्र बना रहना चाहिए। जनता के लिए संदेश यही है कि आप लोग अपने विवेक का उपयोग करें। कैसे देश की आर्थिक उन्नति हो। कांग्रेस के शासन में इतने डैम बने, इतने स्कूल बने, इतने हॉस्पिटल बने, IIT, IIM कांग्रेस के शासन में बने। लेकिन आप बताइए, आप कंपैरिजन कीजिए कि भाजपा ने आपको क्या दिया। सिर्फ शमशान कब्रिस्तान वाली बातें, सिर्फ आपको उत्साह में रखा। मोरबी की सबसे शर्मजनक घटना मोरबी की हुई, जिसमें 150 लोगों की मृत्यु हुई और उसके बाद सरकार ने तमाशा खड़ा किया और उत्सव बनाया। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। ये आम जनता देख रही है। फरीदाबाद के NIT विधानसभा में लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। यहाँ गंदे पानी का जलभराव है, जिसकी शिकायत करने के बावजूद लोगों की सुनवाई नहीं हो रही और लोग परेशान हैं। इस गंदे पानी के जलभराव से लोगों ने तंग होकर स्थानीय विधायक के खिलाफ नारेबाजी भी की। परेशानी 6 महीना है गए। अच्छा। हाँ, कत्ता में धरवा रखा, ले और कॉलोनी कूड़ो गिरे, रात भर दिन भर रखवार करें तो भी ना माने। स्कूल की स्थिति तो ये है जी, बच्चे पढ़ने ही नहीं आ पा रहे हैं। 5वीं तक का स्कूल है, बट एक भी टीचर और एक भी बच्चा जाएगा कहाँ से, जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। ये स्कूल का गेट है, आप खुद ही देखिए। अगर
यहाँ पे कोई हादसा हो जाए तो उसके बाद कोई आएगा तो शायद ये साफ सफाई करवाएगा और उसके बाद बच्चे जा पाएंगे। अभी तो कोई भी बच्चा यहाँ पे आई। कूड़ा जी यहाँ पूरे जलघर में पार्क के नाम पे डंपिंग यार्ड बना रखा है। यहाँ से लेके पूरे जलघर में कहीं भी आपको पार्क तो दिखेगा नहीं, पर कूड़ा ऐसे दिखेगा कि पूरा पार्क ही पार्क। बहुत ज़्यादा मच्छर खाते हैं और पानी भरा हुआ, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है यहाँ पे, परेशानी हो रही है, बहुत बदबू आ रही है हमें। कूड़ा भी बहुत लोग फेंक के जा रहे हैं और आगे पीछे बहुत ज़्यादा पानी भरा, आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। आगे पीछे घूमने के लिए जाए तो कोई कहीं नहीं जा सकता। घर के आजमगढ़ में नियुक्त उप निरीक्षक मनोज विश्वकर्मा आईपीसी के एक मामले में विवेचना के लिए हरियाणा प्रांत गए थे। उसी दौरान रात में करीब 1 बजे उनके द्वारा दिल्ली में अपने दोस्त के कमरे में गोली मारकर हत्या कर देने की सूचना आई। दिल्ली पुलिस द्वारा मृतक के पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी की जा रही है। खबर लक्सर से, जहां भारतीय किसान यूनियन भानुपुर युवा प्रदेश अध्यक्ष परविंदर चौधरी की अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने किसान आयोग के गठन शीट 5 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। परविंदर चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार जल्दी किसान आयोग का गठन करे। इस समय किसान आंदोलन हुआ था, पहले भी, आगे भी करने का इरादा हो रहा है। अगर किसान आयोग का गठन सरकार नहीं करती है, वादे के मुताबिक अगर सरकार नहीं चलती है तो बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी। यही है कि किसान आयोग का गठन की मांग हमारी है और वो पूरी करें। इसीलिए आज एसडीएम महोदय को हम एक ज्ञापन देने आए हैं। सभी यूनियन के पदाधिकारी हैं, जिसमें किसान आयोग का गठन हो, किसान आयोग का जो अध्यक्ष हो किसान हो, उसके जो सदस्य हों वो किसान हो। बाल दिवस के मौके पर कल्चर उत्सव रुड़की द्वारा ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शायरों और कवियों ने सामाईन को अपने कलाम सुनाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। मुशायरे का आगाज आलमी शायर डॉक्टर नदीम शाद की नाते पाक से हुआ। प्रदेश में भाजपा सरकार के 6 साल गुजरने को हैं। पहले कांग्रेस सरकार ने भी प्रदेश में अपना राज किया। प्रदेश गठन के बाद से ही कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा की सरकार सत्ता में रही, लेकिन इन 22 वर्षों में दोनों ही सरकार के एक भी कार्यकाल में लालकुआं नगर का सबसे ज्वलंत मुद्दा बस स्टैंड बनाने का हल नहीं हो सका। वहीं बीते 5 साल के कार्यकाल में चुने गए भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने तो इस ओर कोई पहल करना भी मुनासिब नहीं समझा। मैं ये बताऊं आपको कि बस अड्डा स्वीकृत हुआ था माननीय मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जी के टाइम में, और एनडी तिवारी जी जब मुख्यमंत्री थे उस टाइम में स्वीकृत हो गया था, व्यवस्था भी बन गई थी और यहाँ बोर्ड भी लग गया था बस स्टॉपेज का। लेकिन उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट वापस आई तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी रहे, तो वो उनका जो तरीका था काम करने का, ये तरीका था कि मेरे ही आदमी काम करें, उसके अलावा कोई दूसरा काम ना करे। उसके कारण जो है आज तक वो बस स्टेशन। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया दस्तक।